सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम यीशु के नाम से परमेश्वर पिता के चरणों में आएंगे, पवित्र आत्मा की हुजूरी में, और अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे सब बातों के लिए। क्योंकि वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और दूसरे वचन में कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो मेरे प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि विश्वास की व्यवस्था है, पुराने नियम की व्यवस्था है, नए नियम की व्यवस्था है। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं पाप से अज्ञान था, लेकिन व्यवस्था जो आत्मिक है उसके द्वारा मेरी पहचान पाप से हुई। अगर व्यवस्था नहीं कहती कि ये मत, लालच मत कर, ये मत कर, तो मैं इस बात को नहीं पहचानता। लेकिन जब पाप हमारे जीवन में आया तो उसने उन सारी व्यवस्थाओं को जो पुराने नियम में थी हमारे जीवन में लागू किया। हम उन 10 आज्ञाओं में से अगर एक को भी पूरा नहीं कर पाते थे तो हमारे जीवन में हम देखते थे वो पाप का दंड हम पे बना रहता था। जिस प्रकार वो धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि मुझे स्वर्ग के राज का अधिकारी बनना है, यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक कमी है, तू अपने धन को सब बेच के मेरे पीछे हो ले और स्वर्ग में तुझे एक उत्तम स्थान मिलेगा। लेकिन वो उसने कहा मैं आज्ञाओं को सब जानता हूँ, परंतु उससे वो पैसों का लालच नहीं छूट रहा। जैसे बाइबल कहती कि तू किसी खेत का लालच नहीं करना, पैसों का लालच नहीं करना। सो मेरे प्रियो, व्यवस्था जो पुराने नियम की थी, जो पत्थर पे लिखी थी, जिसे मूसा को परमेश्वर ने दिया था, वो आत्मिक तो थी लेकिन शरीर में चल के वो पूरी नहीं हो सकती थी। और शरीर में चलकर उन व्यवस्था को पूरा करना किसी भविष्यता के बस में नहीं था। पुराने नियम में चाहे मूसा हो, चाहे वो एलिय्याह हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो शमूएल हो, चाहे वो शिमशोन हो, चाहे वो हम देखते हैं कई ऐसे भविष्यवक्ता, मलाकी, यिर्मयाह, यशायाह, ये भविष्यवाणी इन्होंने की तो सही, लेकिन वो व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाए। व्यवस्था हमें पूरी तरीके से पाप के अधीन ले जाती थी, क्योंकि शरीर हमारा पाप के हाथों में बिका हुआ था और पाप की व्यवस्था जो थी वो मृत्यु की थी और बीमारी की व्यवस्था थी। तो अगर हम देखें आज भी इस संसार में वो व्यवस्थाएं काम करती है, क्योंकि हर किसी लोगों ने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था को बना लिया। लेकिन जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने उन व्यवस्थाओं को लिखा, और उस व्यवस्था के कारण से कोई भी पाप से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन यीशु मसीह जो आदि का परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर, अल्फा ओमेगा है, वो क्रूस पर उसने मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन से हर एक श्राप, हर एक बंधनों को तोड़ दिया पूरी तरीके से। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें सारी उत्तम आशीषें दे दी है। अब उसने कहा कि मैंने जीवन की आत्मा की व्यवस्था, अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह में है मेरे प्रियो, जो हम देखते हैं इस बात को कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब हमारे ऊपर व्यवस्था का कोई भी नियम लागू नहीं होता पुराने नियम की, लेकिन अब हम पे जीवन की व्यवस्था का नियम लागू होता है, जो हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराती है। अब हम पे पवित्र आत्मा की छाप आ चुकी है। अब हम पाप के अधीन नहीं हैं, अब हम पाप की लालसाओं के अधीन नहीं हैं, अब हमारे अंग उसकी लालसाएं नहीं करते हैं। हमारा शरीर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। अब हम पूरी तरीके से यीशु मसीह के साथ पाप के लिए मर चुके हैं। अनुग्रह ही से हमारा विश्वास के द्वारा छुटकारा हुआ है। ये हमारी लियाकत खूबी नहीं है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था में प्रवेश कराया। यीशु मसीह में जो जीवन की आत्मा, जितने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते वो अपने पिता के पुत्र पुत्री होने का उन्हें अधिकार देता है। अर्थात उस जीवन की व्यवस्था में चलने के लिए हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। और फिर हम पुराने नियम और रीति रिवाज और बंधनों में नहीं है। सारे बंधनों को और सारे शैतान के युक्तियों को और चालों को, जो पाप की थी, जो फंसाने की थी, जो जो हमें बीमारी में रखने की थी, और जो हमें पूरी तरीके से ये बतलाती थी कि तुम अविश्वास में हो, तुम उस व्यवस्था में, हम पे दोष नहीं लगाती थी। अब जीवन की आत्मा की व्यवस्था हम पे दोष नहीं लगाती। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब हम व्यवस्था के अधीन थे, मोल लेके, दाम लेके खरीदा और फिर हमें जीवन की आत्मा की व्यवस्था में लेकर आया। गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय में अगर हम देखते हैं, अब हम दासी के पुत्र नहीं हैं, अब हम स्वतंत्र स्त्री के पुत्र हैं। अब हम उस हम
हम देखते हैं कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया अपने लहू के द्वारा। उसने अपने पवित्र लोगों के साथ हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अंधकार से छुटकारा दिया, अपने लहू से धो के शुद्ध किया। अब हम पे जीवन की व्यवस्था लागू है, बीमारी की व्यवस्था या पाप हम पे राज नहीं करता है। अब हमने अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए लेकिन धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। अब हम पर पाप की व्यवस्था या हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन है। अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ में आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आज आप कहीं पर बंधन में अगर आज आप कहीं बंधन में हैं, अपने हाथों को उठाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों में आ चुका है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आज आपके विवेक को पूरी तरीके से शुद्ध करे अब उसके लहू के द्वारा, ताकि आप उन बातों को देख सको जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रख दी है। अब हम पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं है, पाप की प्रभुता नहीं। आप बीमारी से स्वतंत्र हो रहे हो। आप हर मैटर से जो आपकी लाइफ में चल रहा, शैतान ने आपके मन विचार में डाल के रखा, सारे ऊंचे कल्पना विचारों को मैं खंडित दंडित कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करता हूँ। पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवाही के साथ